जिंक बोरॉन और मेज एक्सेल को हम पिंक बर्ड पे क्यों डालते हैं और क्या इसके फायदे होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आज जो स्प्रे करने जा रहे हैं हम पिंक पे वो है जिंक बोरॉन और अमेज एक्सेल में। पिंक की अभी स्टेज है कुछ इस तरह से है। आपको इस तरह से जब बबल जैसा दिख जाए तो ही जाके आपको पिंक की स्प्रे करनी होगी, वो आपकी सही स्टेज मानी जाती है। कुछ इस तरह से आपके जब स्टेज होती है, देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लस्टर में बिल्कुल अभी बंद है, बस थोड़ा थोड़ा पिंक दिख रहा है, तो आपको इस वक्त नहीं करनी स्प्रे। देख सकते हैं आप, आपका सिर्फ 5 में से 2 ही बिंदु अभी हमारे पिंक की ओर गए हुए हैं, बाकी हमारे अभी सिल्वर हल्का सा उसमें पिंक आना स्टार्ट हुआ हुआ है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी ऑर्चर्ड में पिंक की स्टेज को पहचानना है। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ आपकी पिंक की असली स्टेज आती है जिस टाइम आपको जिंक बोरॉन की स्प्रे करनी चाहिए। जो स्प्रे हम पिंक बर्ड पे हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले जिंक बोरॉन और अमेज एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंक बोरॉन और अमेज एक्सेल को हम पिंक बर्ड पे क्यों डालते हैं और क्या इसके फायदे होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम अमेज एक्सेल की हम बात करें। अमेज एक्सेल में हमारे पास सीवीड होता है हमारे पास 8% और हमारे पास अमीनो एसिड होता है 20%। एक तरह का प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर होता है। इसका क्या काम होता है, ये हमारे फ्रूट सेटिंग के काम आता है हमारे अमेज एक्सेल, और साथ ही साथ हमारे फ्रूट लॉन्गेशन के काम आता है। आप यदि इसकी स्प्रे पिंक बर्ड और साथ ही साथ आपका 20 से 25% फ्लावरिंग हो तो आप ये उस टाइम अमेज एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका फ्रूट सेटिंग अच्छे से होती है और साथ ही साथ फ्रूट लॉन्गेशन में भी ये हेल्प करता है। जिस तरह का आप देखते हैं फ्रूट का साइज इंक्रीज करता है। अमेज एक्सेल की तकरीबन 2 से 3 स्प्रे हमारे को करना ज़रूरी है। फर्स्ट स्प्रे हमारी जब आपके ऑर्चर्ड में 20 से 25% फूल आ जाए तो आप इसकी फर्स्ट स्प्रे कीजिए, और आप इसकी सेकंड स्प्रे पीनट की स्टेज पे कर सकते हैं या फिर आप इसको पेटल फॉल पे भी सेकंड स्प्रे दे सकते हैं। अमेज एक्सेल हमारे कलर में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ लॉन्गेशन बनाने में भी, सेब का आकार बनाने में भी बहुत अहम किरदार निभाता है। अमेज एक्सेल की फर्स्ट डोज हम तकरीबन जब हमारे ऑर्चर्ड में 20 से 25% फूल आ जाता है और बाकी हमारा पिंक स्टेज पे होता है ऑर्चर्ड, तो हम उस टाइम करते हैं इसको। इस टाइम करने का ये फ़ायदा है, इस टाइम आपके ये फ्रूट सेटिंग में हेल्प करेगा और साथ ही साथ फ्रूट को लंबा करने में भी हेल्प करेगा। आपकी पत्तियों का रंग ये हरा बनाएगा और साथ ही साथ इसको आपको ये पत्तियों को चौड़ा करेगा ये। बात की जाए बागवान भाइयों, जिंक जिंक हमारे पत्तियों का रंग हरा बनाता है, जो कि हमारा क्लोरोफिल को बनाने में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बनाती है पत्तियां, देख सकते हैं आप। यदि किसी बगीचे में जिंक की कमी हो तो बागवान भाई उसकी पहचान शुरुआती तौर में पत्तों के आकार से पता कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी पत्तियों का आकार बहुत छोटा गुच्छानुमा आकार या फिर किनारियाँ आपकी पीली या फिर जल सी जाएगी, तो आप उस तरह से उनकी पहचान कर सकते हैं आपके ऑर्चर्ड में जिंक की कमी है या फिर नहीं। ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन हो रही है जिंक की। फर्स्ट हमने एज ए स्टार्टर दिया था 1261 और जिंक हमारा ग्रीन लीफ ½ इंच के स्टेज पे।
और तीसरा प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं बोरॉन। बोरॉन का काम होता है हमारा, जो हमारे फूल की पोलन ट्यूब होती है उसको ये स्ट्रेट करता है, एक तरह से पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है। ये आपका पोलन ट्यूब को ओपन करेगा ज़्यादा टाइम तक, और इससे आपका जब मधुमक्खी आपके फूल पर बैठेगी तो इजीली वो पोलन अपना स्प्रेड कर सकती है, पॉलिनेशन अपना फैलाएगी और आपकी डंडी को ये एकदम सीधा रखेगा।